Hi, welcome to this video. So before even starting the video, I really want to thank you guys क्योंकि अभी भी हमारे इंग्लिश के पेड सेशंस लॉन्च हुए हैं. सो 3 सेशंस हैं वो. ये पहला आरसी का, दूसरा सीआर का एंड तीसरा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का. काफ़ी हेल्प करेंगे उनकी जिनका मेंस आने वाला है, तो उन्हीं के लिए है. द प्राइसिंग वॉज वेरी वेरी लेस की 20 रुपीज़ पर सेशंस. मेरा ये मोटिव है कि मुझे एजुकेशन ना एक हाई प्राइस पॉइंट पे नहीं पहुंचानी कभी भी. मुझे एजुकेशन पहुंचानी एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे जो लोग ना मोस्टली कंप्लेंट्स होते हैं लोगों की कि यार सर मुझे ना अपने पापा से मांगना पड़ रहा है, एंड दैट्स अ बैड फीलिंग फॉर मी ऑल्सो कि अगर मैं जाऊँ अभी इस टाइम अपने पापा से मांगने तो मुझे बहुत बुरा लगेगा. तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरा हमेशा रहता है कि ऐसे प्राइस पॉइंट पे पहुँचाओ ना जहाँ पे आपको कंप्लेन ना हो. अगर आप लोग 100 रुपये अर्न नहीं कर सकते हो एट अ एज ऑफ 20, तो ये पापा की प्रॉब्लम नहीं रहेगी भाई, ये शायद तुम्हारी प्रॉब्लम बन चुकी. और जिसने भी पेड सेशंस को सब्सक्राइब किया है, आई रियली वांट टू थैंक देम फॉर ट्रस्टिंग इन मी फर्स्ट, एंड सेकेंड वी विल मेक इट वर्क एनी हाउ, एंड थर्ड ये वीडियो तुम लोग के लिए गो एंड एन्जॉय. आई होप यू लर्न फ्रॉम इट. आई होप यू लर्न कि मैं इंग्लिश को कैसे अप्रोच करता हूँ, मेरा माइंड सेट क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो आई होप दैट यू कैन सी फर्स्ट पैसेज ऑन योर स्क्रीन. सो दिस इज़ IAPS 2018 का पेपर है. ये मुझे मिला है अड्डा की साइट से. प्लीज़ डाउनलोड इट. सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं यहाँ पे ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो कि प्रीलिम्स के यूजली पार्ट नहीं होते हैं. ठीक है, एंड आई फील दोज क्वेश्चंस आर ग्रेट, राइट. एंड मोस्टली ये वीडियो मैं बात ही करूँगा क्योंकि इंग्लिश में ना कॉन्सेप्चुअली बहुत कम है, एंड अ लॉट ऑफ इंग्लिश इज बेस्ड ऑन कि हाउ यू थिंक, एंड तुम किसी चीज़ के मीनिंग कैसे निकालते हो, कैसे सोचते हो उस चीज़ के बारे में, उस पर बेसिस रहता है. ठीक है, सो आई एम गोना गिव यू एग्जाम्पल्स, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, एंड आई एम गोना ट्राई कि मैं तुम्हारा माइंडसेट और सोचने का तरीका चेंज कर सकूं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ अगर तुम पहले पैराग्राफ दिए गए हैं 2, ठीक है, देन क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं. एंड आई एम गोना टेल यू कि मैं कौन क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा. क्यों बता रहा हूँ? जैसे कि इन्फेरेंस वाला, ये तुम्हारा यूजली प्रीलिम्स में नहीं देखा जाएगा, तुम्हारा मेंस में देखा जाएगा. सो आई विल टेल यू कि हाउ टू इवन इम्प्रूव और अटेम्प्ट द इन्फेरेंस वाला क्वेश्चन. क्या माइंडसेट होना चाहिए. ठीक है, विच द वर्ड कैन रिप्लेस. अभी वर्ड कौन सा है? येट. ठीक है, इसे कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है? मैं बताऊंगा नहीं, यूज मतलब बता दूं तो ठीक है, बट मैं ट्राई नहीं करूंगा इसे बताने का क्योंकि फिर मेरा ही टाइम खाएगा एंड ये वीडियो लंबी हो जाएगी. ठीक है, व्हाट इज़ अ टोन. टोन मैं आपको निकालना सिखाऊंगा. जितनी दी होंगी वो तो मैं सिखाता ही जाऊंगा, और थोड़ी बहुत इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जिससे कि आप समझ सको. आपके एग्जाम्पल में लेट्स से कि ये वर्ड नहीं है आया सैटेरिकल, तो क्या करोगे आप, राइट. कुछ और वर्ड आ गया लेट्स से सार्कास्मिक, तो क्या करोगे. करेक्ट. तो मैं आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आएँ बाएँ दाएँ पीछे बताऊंगा सो दैट यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. देन विच द वर्ड कैन फिल. वैसे तो मैं नहीं जाऊँगा अटेम्प्ट करने, ये सिंपल मेरा टाइम लेगा और इस वीडियो का टाइम खराब करेगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ आई एम गोना अटेम्प्ट. लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. ये आपके पास पैराग्राफ है, अभी दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे. वीडियो पॉज कीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, देन मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा. मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है. नाउ क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एज अ थीम ऑफ द पैसेज. सो वन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आई है, थीम ऑफ द पैसेज. सो व्हाट इज थीम. पहले मेरा क्वेश्चन है थीम क्या होता है किसी चीज का. अभी ना अगर तुम आरसी को पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बहुत डाउट आएंगे कि आरसी लिखा है किस चीज़ के बारे में. सेविंग्स के बारे में लिखा है, देन लिखा है कि से एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, 40K1 प्लान का क्या हो सकता है, ऑटोमेटिक सेविंग कर सको, सेविंग अकाउंट में डाल दो सिंपल. ठीक है, सर्टिफिकेट और डेबिट डिपॉजिट कर लो, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. ठीक है, बट हाउ टू कम एट अ थीम, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि सर बताओ मुझे थीम पे कैसे आऊँ, मेन आइडिया क्या है. थीम को ही दूसरे तरीके से बोलते हैं मेन आइडिया. ठीक है, नाउ हाउ डू यू फाइंड द मेन आइडिया, हाउ डू यू फाइंड द थीम. अगर तुम टीवी के हल्के से भी शौकीन हो तो तुम्हें इतना पता होगा और तुम्हें इतना बॉलीवुड ने सिखा दिया होगा कि थीम वेडिंग होती है. ठीक है, कुछ लोग गोवा में जाके शादी करते हैं, उन्हें बीच पसंद नहीं, बीच थीम है. कुछ लोग जयपुर में जाते हैं, उन्हें महाराजाओं की तरह से स्टाइल पसंद है. कुछ लोग तो अब बाहुबली का सेट भी बुक करते हैं. यहाँ तक कि बैंगलोर में एक 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 बैंगलोर पैलेस करके एक जो है यहाँ पे ना बहुत ही आलीशान राजाओं की तरह से बहुत बड़ा स्पेस डाला है, काफ़ी अच्छे से होती है, वहाँ पे जाके बुक करते हैं. क्यों? ये थीम है, ये आइडिया है. पूरा जो शादी में होगा ना उसी आइडिया पर रिवॉल्व करेगा. अगर बीचेस आपकी थीम है ना तो प्रोबेबली आपको लोग दिखेंगे चड्डी में नेकर में खेलते हुए. करेक्ट. एंड देन अगर आपकी थीम राजा महाराज जैसी तो कुछ दास दासियाँ आपको बहुत ही आदर सत्कार सम्मान जो भी हो सकता है उससे आपको फूल देंगी. तो समझ रहे हो मेरा पॉइंट ना.
शादी में भी यहाँ तक कि आपको बर्तन भी उसी तरह से मिलेंगे, करेक्ट। अगर आप वहाँ पर हो ना, बीच में हो, तो हो सकता है आपको रम बहुत मिले, शराब बहुत मिले, क्योंकि वो सस्ती होती है वहाँ पे। बट अगर किसी राजा महाराजा की वेडिंग में हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सत्कार से, मतलब पूरा प्लेट, वो भी हो सकता है सोने की हो। तो यू गेट माई पॉइंट, हर चीज़ एक ही चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है। दैट्स द थीम। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इज द थीम, तो अपने बारे में बता रहे हो, उसे मम्मी भी आएंगे, तुम्हारे पापा भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी। और लेट्स से इफ आई आस्क यू कि टेल अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड इज अ थीम, यू विल टॉक अ लॉट अबाउट हिम, कि यार वो ऐसा है, ऐसी करती है, ऐसा करती है, एंड देन हम यहाँ पे जाते हैं, चिल करते हैं, मस्त पड़े रहते हैं, कहीं भी कोचिंग जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, हजार चीज़ें बोलोगे, बट दैट इज थीम, दैट्स हाउ यू डिसाइड द थीम, राइट। नाउ पूछा हमसे क्या है, थीम। अभी इसमें किस चीज़ की मोस्टली बात की गई पूरे पैसेज में, इफ़ यू रीड इट अगेन, तो बात की गई मोस्टली सेविंग्स की, ठीक है। What I'm gonna do now, I'm gonna read it, since ये पहला क्वेश्चन है, I'm gonna read it now. One of the easiest ways to establish a savings habit is to participate in your employer's 401k plan. सबसे इजी हैबिट क्या हो सकती है, और सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है, कि जो सबसे इजी तरीका किस चीज़ का, इस सेविंग हैबिट को इस्टेब्लिश करने का, कि जो तुम्हारे एम्प्लॉयर का 401k प्लान होता है उसमें पार्टिसिपेट करो। कूल। फंड्स आर विद हेल्ड फ्रॉम ईच पे चेक, जो तुम्हारा सैलरी बनता है ना, पे चेक, उसमें से कुछ फंड ले लिए जाते हैं, वो रोक दिए जाते हैं। मतलब जैसे तुम्हारी सैलरी 50,000 है, तुमने बोला कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है इस प्लान में, तो होगा क्या, तुम्हारे 50,000 के लिए से 10,000, 5,000, तो भी तुम्हारी इच्छा हो उतने रोक दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी का तुम्हारे अकाउंट डिपॉजिट हो जाता है। इफ़ योर एम्प्लॉयर मैचेस योर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड मैनी डू, यू विल एक्यूमुलेट येट मोर। अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर, मतलब जिसने तुम्हें जॉब दी है, वो अगर तुम्हारा पार्ट मैच कर देता है, और मोस्टली कर देते हैं, तो तुम्हारी सैलरी ज़्यादा होगी। सोचो कितना अच्छा हो, मैंने 10,000 बचाए, 10,000 मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे लिए बचा दिए, वाह 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 वाह, 20,000 बच गए, करेक्ट। सो सेविंग के बारे में बताई जा रही है। पहला तरीका 401k प्लान। सेकेंड तरीका, सेकेंड वे टू कंसिस्टेंटली सेव इज विथ एन ऑटोमेटिक सेविंग्स ट्रांसफर प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम है, इसका नाम है एक ऑटोमेटिक सेविंग्स ट्रांसफर प्रोग्राम, ठीक है। विथ योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यू डिसाइड हाउ मच एंड व्हेन यू वांट फंड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर चेकिंग अकाउंट। जो तुम्हारा चेकिंग अकाउंट होता है ना, चेकिंग अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट दो डिफरेंट तरह के अकाउंट होते हैं। सो चेकिंग अकाउंट इज मतलब ये बैंकिंग अवेयरनेस नहीं है, ये नॉर्मली सोशल अवेयरनेस है, ठीक है। सो चेक अकाउंट, जैसे कि मेरे पास 3-4 अकाउंट है, ठीक है, एक कोटिक में, एक HDFC में है, अलग अलग जगह पे, एंड आई यूज़ देम फॉर डिफरेंट पर्पजेस। लेट्स से कि मैं कोटिक का यूज़ करता हूँ, मेरी प्रॉपर सैलरी का है, ठीक है। से सेंट्रल बैंक, एक गवर्नमेंट बैंक है, उसका यूज़ करता हूँ मैं, ये मुझे छूना नहीं है। दिस इज द फंड दैट आई एम गोना कीप फॉर इमरजेंसी। HDFC का आई यूज़ फॉर इन्वेस्टमेंट। सो दे हैव डिफरेंट पर्पजेस। नाउ इससे मेरे लिए फ़ायदा रहता है, फिर किसी के लिए फ़ायदा रहता है। उसे पता है कि यार HDFC मतलब इन्वेस्टमेंट, CBI मतलब नहीं छूना, क्यों, इमरजेंसी। कोटिक मतलब मेरे बाकी के खर्चे, लेट्स से मुझे कहीं जाना है, कुछ करना है, पार्टी करनी है, कुछ लेना है, तो दैट्स हाउ आई यूज़ माई अकाउंट। उसी तरह से एक अकाउंट लोग यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं सेविंग और चेकिंग अकाउंट। चेकिंग में जिसमें उनकी सैलरी आ रही है, सेविंग जो मेरा है CBI, छूना नहीं है, सेम अकाउंट। तो दैट्स अ सेकेंड वे। यू कैन यूज़ अ पेरोल डिडक्शन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर एंड गेट द सेम रिजल्ट। तुम क्या कर सकते हो, बोल सकते हो इस तरह से, विद हेल्ड करने का। उसी तरह से तुम अपने एम्प्लॉयर से ही बोल सकते हो, सुनो भाई, इतना डाल दो इसमें, इतना डाल दो इसमें, ठीक है। अभी पहले पैराग्राफ में किस चीज़ की बात की गई है, अगेन हम थीम पे जाएंगे, किस चीज़ की बात की गई, मोस्टली बात की गई है सेविंग की। दो वे बताए गए हैं सेविंग के बारे में, ठीक है। अगर तुमसे तुम्हारे दोस्त के बारे में बात की है, तो तुम भी बात करोगे, मेरे 3 अच्छे दोस्त हैं, तुम भी 3 नाम दोगे, लेट्स से हो सकता है 2 ही हो। तो उसी तरह से स्टार्ट करिए सेविंग की। मोस्ट ऑफ द थीम क्या है पैराग्राफ 1 का, सेविंग। अलॉन्ग विथ हाउ मच एंड हाउ ऑफन यू सेव, what you earn on your funds will determine how fast your money grows। इसके साथ साथ कि तुम कितना सेव करते हो, ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से तुम्हारा अमाउंट ग्रो कर रहा है, वो भी तुम्हारा डिफाइन करेगा कि तुम्हारा मनी कितनी जल्दी ग्रो करता है। लेट्स से कि मैंने 1,000 बचा रहा हर महीने, लेकिन 1% बढ़ रहा है, क्या फ़ायदा, मुझे वहीं पे 10% मिल रहा है, वाह 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 वाह, मुझे वहीं पे 25% मिल रहा है, अरे वाह। तो समझ रहे हो ना जो मैं तुम्हें आसपास के एग्जाम्पल क्यों देता हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही सोचता हूँ,
मैं मेरी थिंकिंग बहुत क्लियर हो जाती है उस तरह से। यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस विद इंटरेस्ट रेट और द स्टॉक मार्केट, बट यू कैन कंसिडर डिफरेंट टाइप ऑफ सेविंग व्हीकल्स। तो हो क्या सकता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को लाने के लिए तुम अलग अलग जगह पर लगाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, बट तुम इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट से हर साल चाहिए 50% रिटर्न, बट आई कैन नॉट कंट्रोल व्हाट इफ कोविड हैपन्स अगेन, पूरा पूरा मार्केट रेड हो जाता है, पूरा पूरा मार्केट डाउन रहता है, 3 साल पीछे चले जाते हैं, तो क्या हो सकता है, राइट। सो यू कैन नॉट कंट्रोल दिस फैक्टर, वट यू कैन डू इंस्टेड इज यू कैन कंसिडर टाइप्स ऑफ सेविंग व्हीकल। तुम क्या कर सकते हो, जो सेविंग व्हीकल मतलब सेविंग के बहुत तरह के होते हैं, तो उनमें कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ डाल दिया अपने एफडी में, भाई वो एफडी में पड़ा है, सबसे सुंदर सेफ जगह है, लेकिन बहुत बेकार जगह है, बिल्कुल भी अच्छा रिटर्न नहीं देता है, उसमें पड़ा है। सेकेंड, कुछ मेरा पड़ा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। थर्ड, अगर तुम लोग अभी कुछ ये सुनते हो क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज क्या वैल्यूएशन बढ़ रही है भाई, तो उसमें पड़ा है कुछ, ठीक है। फोर्थ, एक और चीज़ आ गई अभी NFT, जिसे नहीं पता है जाके देखो, बहुत सी चीज़ें हैं, तो NFTs में भी कुछ पड़ा होगा। फिफ्थ होता है कंपनी डिपॉजिट, ठीक है। जिस तरह से एफडी होती है ना, एफडी क्या है, तुमने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया किराए पे। कंपनी डिपॉजिट होती है, तुमने कंपनीज को दिया, प्राइवेट कंपनी को, कुछ गवर्नमेंट कंपनी को भी होता है इसमें कंपनी डिपॉजिट। तो वही बात कर रहे हैं, ये सिंपलेस्ट सेविंग्स व्हीकल, सबसे सिंपल क्या हो सकता है कि तुम सर्टिफिकेट और डिपॉजिट बाई कर लो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लिविंग फंड्स इन सेविंग अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट अच्छे रिटर्न नहीं देता है, तो तुम सर्टिफिकेट और डिपॉजिट बाई कर लो, ठीक है। होगा क्या, ये CD तुम्हें या फिर सर्टिफिकेट और डिपॉजिट तुम्हें हायर इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक है, बट दे आर टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ये तुम्हें पता होगा, तुमने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। टाइम डिपॉजिट मीन समथिंग जो तुम एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए जमा करते हो, फिक्स डिपॉजिट, दैट इज टाइम डिपॉजिट, कि तुम छू नहीं पाओगे। सेविंग बैंक में क्या होता है, वो तो होता है तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट, मतलब गया मैंने मांगा मुझे रुपये दो, टाइम में उतने टाइम के बाद तुम निकाल सकते हो, दैट्स व्हाट टाइम डिपॉजिट इज, ठीक है। एंड हैव, पता नहीं मुझे क्या हो सकता है, सोचते हैं। CD तुम्हारे टाइम डिपॉजिट है, ठीक है, बट मतलब लेकिन, अभी लेकिन क्या दर्शाता है, मैं तुम्हें ये कीवर्ड होते हैं बट, देयर फोन पे ध्यान दिया करो। बट बोलता है कि कुछ ऑपोजिट होने वाला है, ठीक है। तो CD तुम्हारे हायर इंटरेस्ट रेट देते हैं, मतलब तुम्हें फायदा देते हैं, बट कुछ लॉस करेंगे, ठीक है, इसलिए बट आया है। बट दे आर टाइम डिपॉजिट एंड हैव क्या, लॉस ही होगा कुछ ना कुछ, हैव फॉर अर्ली विदड्रॉल। अब अगर तुम्हें देखना हो तो इसमें यही है ना सेकंड, हाँ, इसमें नेगेटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव मीनिंग कौन दे रहा है, दो तो नहीं देता है, सॉरी ये है, हाँ, गिफ्ट्स, ल्यूक्रेटिव, कैजुअलिटीज, पेनल्टीज, ऑल ऑफ द अबव। गिफ्ट तो नहीं होगा, करेक्ट, गिफ्ट इज पॉजिटिव, तुम्हें कुछ अच्छा आ रहा है फ्री में, भाई किस नहीं चाहिए। ल्यूक्रेटिव इज अगेन मतलब समथिंग जो कि बहुत फायदा दे, वो भी नहीं है। कैजुअलिटीज मतलब लॉस, बट कैजुअलिटीज उस तरह का लॉस नहीं होता कि तुम्हें डैमेज करे। पेनल्टीज गुड, क्योंकि पेनल्टी मतलब अगर तुम टाइम डिपॉजिट होता है और अर्ली विड्रॉल करोगे तो कुछ पेनल्टीज है। सो दिस फिट्स, दिस इज हाउ आई गो। इफ़ यू कैन एक्सेप्ट नॉट हैविंग इमीडिएट एक्सेस टू योर फंड, अगर तुम्हें ये मंजूर है कि तुम इमीडिएटली एक्सेस ना करो अपने फंड को, कुछ दिनों बाद कर लो, तो CD जो कि सर्टिफिकेट्स और डिपॉजिट होते हैं, वो एक अट्रैक्टिव सेविंग्स व्हीकल हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे एक सेविंग का तरीका हो जाता है। पूरे दोनों पैराग्राफ में किस चीज़ की बात की गई, सेविंग की। पहला पैराग्राफ में बताया है कि तुम छोटे छोटे क्या कर सकते हो, ठीक है, दो तरीके बताए हैं। तीसरे पैराग्राफ में क्या बताया है कि सेविंग अकाउंट मत रखो, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट लो जाके। पूरे पैराग्राफ में बात की गई है सिर्फ सेविंग की। नाउ लेट्स रीड दिस, और इसी तरह से मैं करता हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो 8 क्वेश्चंस का, आई विल फर्स्ट रीड द पैसेज, नो मैटर व्हाट, आई विल फर्स्ट रीड द पैसेज, ठीक है। सर्टिफिकेट और डिपॉजिट द बेस्ट वे, ठीक है, बेस्ट वे। थीम क्या है, सेविंग, ठीक है, सेविंग उसने 4-5 तरीके बताए हैं, इसमें सिर्फ ये बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया उसने, सिर्फ सर्टिफिकेट और डिपॉजिट पे। सर्टिफिकेट और डिपॉजिट तो भाई सेकंड पैराग्राफ में लिखा है वो इतने पार्ट हैं, बाकी का सब कहाँ गया, तो गलत हो गया ना, और ये गलत भी है, बेस्ट नहीं है, ये है सिंपलेस्ट वे, ठीक है। Establishing a consistent saving habit, establishing a consistent saving habit and also smart saving with CDs। तो उन्होंने बोला है कि जो कंसिस्टेंटली सेव करते रहो उसके हैबिट बनाओ, और स्मार्ट सेविंग विद CDs। बहुत सही, मतलब दोनों पैराग्राफ कवर कर लिया फिलहाल तो, ठीक है। अब हम और देखते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। एम्प्लॉयर्स 401 के प्लान प्रोवाइड्स, आप बहुत नैरो हो गया, करेक्ट, सिर्फ इतने के बारे में बात की गई है, करेक्ट, बाकी का कहाँ गया। ये लाइन गलत नहीं है, ये सेंटेंस सही है।
ए वाला सेंटेंस गलत था क्योंकि इसने बेस्ट बोल दिया, सिंपलेस्ट था वो, ठीक है। योर सेविंग्स डिसाइड हाउ वेल यू फ्लरिश एंड ग्रो, इसमें बोला गया योर सेविंग्स डिसाइड, लेकिन हमसे खुद ही बोला गया कि तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिखाता है। कहाँ गया यार, हाँ, व्हाट यू अर्न ऑन योर फंड्स विल डिटरमाइन हाउ फास्ट योर मनी ग्रोज, तो ये गलत हो गया। ए और डी तो गलत है, सी नैरो, बहुत छोटे चीज़ को लेके किया गया है। बी इज़ द राइट थिंग, बी ने पूरा पूरा कवर कर लिया है। तो दिस इज हाउ आई गो अबाउट डूइंग थीम वाला क्वेश्चन। अभी अगर आपने से समझाओ मैंने थीम वाला क्वेश्चन कैसे किया, इसी तरह से मैं कैसे क्वेश्चन करता हूँ और बताता हूँ। मेन आइडिया क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही करता हूँ, पूरा मुझे समझना होता है कि तब अल्टीमेटली जूस निकला है तो ऑरेंज का है कि नहीं, मेरे को जानना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पूरा समझना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है चीज़ें, एंड देन मैं कनेक्ट करके निकाल लेता हूँ। सेंट्रल आइडिया यही, थीम यही, मेन आइडिया यही, तो स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है। नाउ कौन सा रिप्लेस कर सकता है नहीं बताऊंगा, टोन में जाऊंगा, टोन। अभी टोन हर चीज़ की बात करते हैं, पहले ये वर्ड क्या मीनिंग करते हैं, ठीक है। सटैरिकल, व्हाट इज सटायर? सटायर इज समथिंग जब तुम किसी को ताने मारते हो उसे बोलते हैं सटायर, ठीक है। जैसे कि बहुत कॉमन ताना है जो मेरी मम्मी मेरे को मारती है, मम्मी से पूछता हूँ मैं बाहर चला जाऊँ, मम्मी बोलते हैं हाँ पापा तेरा अंबानी है, तो दैट्स सटायर है ना, वो सार्केज़म मारा है कि भाई, तब ये नहीं बोला पापा तेरा अंबानी, ये बोला हाँ बेटा तू तो बड़े बाप की औलाद है, अमीर है, जा जा घूमने जा, मारा कि हम तो गरीब हैं, ठीक है। तो वो सटायर हो गया, सार्केज़म हो गया। क्या सार्केज़म मारा है ऑथर ने कहीं भी? नहीं, वो तो सिखा रहा है, मैं करेक्ट समझा रहा है चीज़ें सेविंग्स के बारे में। क्रिटिकल, क्या वो क्रिटिकल हो रहा है? क्रिटिकल मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मतलब तुम एक एक चीज को उठा के, मतलब समझ लो नेट पिकिंग करते हो तुम बोलते हो तुमने एक की, लेट्स से तुमने ये मार्कर है ये उठाया, बोलते हो नहीं यार इसमें सेलो अच्छा नहीं लिखा, कुछ और तरीके से सेलो होता, हरा हो जाता तो सही रहता, तो दैट्स क्रिटिकल, फालतू में क्रिटिकल हो रहा है, ठीक है। देन डाइडेक्टिक, डाइडेक्टिक इट्स अ गुड वर्ड, अगर नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ। डाइडेक्टिक होता है इन्फॉर्मेशनल जब चीज़ें होती हैं उसे बोलते हैं डाइडेक्टिक, ठीक है। उसने इन्फॉर्मेशन दी है, दैट्स अ, तो अभी तक सबसे सही हमारा ये फिट बैठ रहा है। सार्केस्टिक, सार्केस्टिक एंड सैटारिकल बोथ आर सेम, ठीक है, सबको दोनों का मीनिंग सेम होता है। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक मतलब तुमसे बचपन की बात की जाए तो होता नहीं भाई, कुछ कुछ कुछ, और अगर किसी ने एक 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 कॉमेडियन है उसकी वीडियो देखी हो, भाई यही तो बाद में चल के यादें बनती हैं, अगर नहीं देखी होगी प्लीज डालना ये चीज़ एंड देखना, मज़ेदार कॉमेडी है। सो व्हाट आई एम गोना ट्राई, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि नॉस्टैल्जिक क्या होता है, कि तुम्हें पीछे ले जाए, यादों में ले जाएं, वहाँ पे खुआ दें, तो वो होती है नॉस्टैल्जिक, ठीक है। वो पहले पुरानी की वीडियो देख रहा है, याद आ कि भाई क्या दोस्तों के दिन थे, वो हो गया नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक भी नहीं किया उसने, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, तो दैट्स वाई डायडेक्टिक इज द टोन ऑफ द पैसेज। आई होप आपको ये 5 टोन समझ में आई हो, ठीक है, क्या होता है। और भी टोन होंगी मैं निकालूंगा एंड आपको दे दूंगा, डोंट वरी। मुझे तो फॉलोइंग वर्ड्स छोड़ो, इसे नहीं करने वाला। अभी सेकंड पैराग्राफ है, इसे मैं नहीं पढ़ूंगा, इसे आप लोगों को ही पढ़ना है, ठीक है। एंड वीडियो पॉज करो एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन 5, क्योंकि फिर से इन्फेरेंस वाला है, ठीक है। अभी आप बोल सकते हो कि इन्फेरेंस तो आपने बताया नहीं आशुतोष, तो डोंट वरी, इन्फेरेंस भी वैसे ही होता है, इस तरह से मैंने आपको सेंट्रल आइडिया निकालना सिखाया। पहले सेंट्रल आइडिया तो निकालो, जब सेंट्रल आइडिया निकाल लोगे देन हम इन्फेरेंस का भी करते हैं, ठीक है। बट गिव योर सेल्फ टाइम, जिस तरह से मैंने अप्रोच किया, माइंड सेट जिस तरह से मैंने लगाया, उसी तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करो, क्वेश्चन 5 को, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व द 5th क्वेश्चन। बोला गया है करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेप्स क्या है? बहुत आसान है यार, मतलब सब कुछ दे दिया हो गया, तुमसे पूछा करेक्ट क्रोनोलॉजी, इन्फेरेंस के लिए बोल दिया कि इन्फेरेंस मतलब लिखा नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फेरेंस। इन्फेरेंस में क्या होता है, चीज़ें लिखी नहीं होती तुम्हारे पास पैसेज में, तुम्हें निकालनी पड़ती हैं। अभी लिखी नहीं है, निकालने का मतलब क्या होता है, अगर मैंने बात कर रहा हूँ रामायण पढ़ रहा हूँ, तो रामायण पढ़ने के बाद रामायण में हो सकता है किसी जगह लिखा हो कि राम बहुत ही देवता टाइप के इंसान थे, हो सकता है लिखा हो, आई एम नॉट श्योर, मैंने पढ़ी नहीं है। बट रामायण पढ़ के तुम इतना तो पता कर सकते हो कि राम वॉज अ गॉड फॉर्म, करेक्ट। लोग बोलते भी हैं राम भगवान विष्णु का अवतार है, आई डोंट नो, बट राम वॉज अ गॉड फॉर्म क्योंकि उनके एक्ट उतने अच्छे थे, वो तुम इन्फेरेंस कर सकते हो, ठीक है। सो राम की बुक पढ़ रहे हो तो तुम राम के बारे में इन्फर कर सकते हो, सीता लक्ष्मण इन लोगों के बारे में,
क्या तुम बोल सकते हो अर्जुन के बारे में, क्योंकि वो तो दूसरी बुक में हो गया? नहीं ना। तो सेम थिंग, अगर मैं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, इन्फेरेंस में क्या होता है, तो मैं उसी चीज़ के बारे में बोल पाऊंगा, कोई दूसरा टॉपिक नहीं ला पाऊंगा। ध्यान रखना है, दूसरा टॉपिक आता है दैट मीन्स वो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, सीधी सी बात है, वो ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक, ये बहुत बड़ी टिप है, ये आगे काफ़ी यूज़ होगी आपके, क्योंकि जब ऑप्शंस बनाते हैं लोग ना तो इस तरह के यूज़ करते हैं। अभी मैं बताता हूँ, शायद यूज़ हो, शायद ना यूज़ हुई हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारे में वर्ड्स थोड़ा सा इधर इधर किए गए हैं। बट लेट्स अंडरस्टैंड, बजटिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर सेविंग। बजटिंग सेविंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। First, you need to segregate all your income and expenses. Now, you categorize your expenses as least important, important, and very important to prioritize them while settling them through your income, which is limited. Try to figure out ways in which you can increase expenses. Okay. Ensure that your income exceeds the expenses. Income exceeds the expenses, ठीक है, with as wide a margin as possible, ठीक है. The surplus fund after meeting all the expenses would be your saving. Surplus fund after, मतलब सेविंग के बाद में जो बचता है, ठीक है. इट इज़ ओनली आफ्टर यू हैव अश्योर्ड सेविंग दैट यू कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट. कूल. नाउ क्रोनोलॉजी पूछी गई है कि क्या क्या क्रोनोलॉजी में सेविंग पहले या फिर बजटिंग पहले या फिर इन्वेस्टमेंट. तो बजटिंग की तो बात इसने यहीं से कर दी. बजटिंग होता क्या है? नाउ दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम आस्किंग. बजटिंग होता क्या है? अगर तुमसे पूछ लेता तो सिंपल ये बोलता, सेग्रीगेट ऑल योर इनकम एंड एक्सपेंसेस. दिस इज बजटिंग, सिंपल प्रोसेस. इनकम और एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट कर लो. सेग्रीगेट का क्या मीनिंग होता है? कमेंट करना, अच्छा एक वर्ड है. देन सब कुछ तुम करते हो, देन यू कम टू सेविंग. सरप्लस फंड आफ्टर एक्सपेंसेस वुड बी योर सेविंग. बजटिंग जब होगी देन यू कम टू सेविंग. इट इज़ ओनली आफ्टर यू हैव अश्योर्ड सेविंग, मतलब जब तुम्हारी सेविंग तुम्हारी अश्योर्ड हो गई ना, तब तुम आते हो इन्वेस्टमेंट पे. तो बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 6th नहीं कर रहा मैं, 7th में देख रहा हूँ. which of the following is a best way of writing the line given in italics in the paragraph without changing its intended meaning. मतलब जो मीनिंग है इसकी वो चेंज ना हो और इसे हम दूसरे तरीके से लिख पाए. कूल. इंश्योर दैट योर इनकम एक्सीड्स द एक्सपेंसेस विद एज वाइडर अ मार्जिन एज पॉसिबल. मतलब तुम्हारी जो इनकम हो ना वो तुम्हारे एक्सपेंसेस से इतना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है. मार्जिन मतलब जितना ज़्यादा, जितना गैप हो. ठीक है, तो एक्सपेंसेस और इनकम में जितना गैप हो उतना अच्छा है. कूल, यही मीनिंग है. अब हम देखते हैं. श्योरली द इनकम विल एक्सपीड द एक्सपेंसेस बाय अ वाइडर मार्जिन. ये गलत वर्ड है. श्योरली मतलब ये बोल रहे हैं कि हो गई होगा भाई, मतलब तुम्हारी इनकम एक्सपेंस ज़्यादा हो गई होगी. क्यों होगी भाई? मैंने कार ले ली, मेरी मंथली सैलरी 1 लाख है, कैसे ज़्यादा हो गई? समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये वर्ड खराब कर देता है. श्योरली द इनकम विल बी ग्रेटर देन द एक्सपेंसेस इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी. इनकम तुम्हारा एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है. क्यों नहीं है? मेरी इनकम मान लो 1 लाख है, मैं खर्च ही कर रहा हूँ 10,000, बहुत ज़्यादा है. अब तो मेरी इनकम 1 लाख है, मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ, मम्मी पापा खर्चे पर रह रहा हूँ, अब तो बिल्कुल ज़्यादा ही ज़्यादा है. मेरे तो एक्सपेंसेस ही नहीं है, ये तो गलत ही हो गया. मेक श्योर दैट द इनकम इज ग्रेटर देन द एक्सपेंसेस बाय अ मार्जिन एज वाइड एज पॉसिबल. मेक श्योर, ठीक है, इंश्योर, दोनों सेम सेम मीनिंग है दोनों की. तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि इनकम तुम्हारी एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा. वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट अभी तक. If the income does not exceed the expenses by a wider margin, it will be useless. अभी जिसकी मैं बात कर रहा था ना मीनिंग उल्टी करने की, ये है without changing its intended meaning. If the income does not exceed, अगर इनकम तुम्हारी एक्सपेंसेस से एक बड़े मार्जिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है तो कोई फ़ायदा नहीं, यूजलेस है. कुछ लोग होंगे ना वो इस पे भी टिक कर देंगे. अगर मेरे पास डेटा तो मैं दिखा सकता. कुछ लोग टिक करेंगे इस पे, बट ये गलत है. क्यों? मीनिंग चेंज कर दी. उसने सिर्फ इतना बोला है कि तुम्हारी होनी चाहिए. उसने कमेंट नहीं किया कि मान लो कम हुई तो क्या बुरा है, अगर ज़्यादा हुई तो क्या अच्छा है, कुछ भी नहीं बोला है. यहाँ पे लोग ना ओपिनियन दे दे फालतू का. इट विल बी यूजलेस. कुछ होते हैं ना ओपिनियनेटेड लोग, भाई उन्हें ओपिनियन देना है तो कुछ भी कर रहा. लेट्स से कि तूने प्रिपरेशन स्टार्ट की, बोलेंगे अरे नहीं कोई फ़ायदा नहीं है. तूने कुछ करना स्टार्ट किया, अरे नहीं कोई फ़ायदा नहीं है. मोहल्ले की चाची होती है, तो इट विल बी यूजलेस. ये वो ऐसा ओपिनियन दिया है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका. दिस इज़ वाई इट इज़ रॉन्ग. सिंपल बात बोलिए, सिंपल बात बताओ मेरे को. दिस इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ठीक है, अब चलते हैं और थर्ड पैसेज पढ़ते हैं. अभी अगेन इन्फेरेंस वाला क्वेश्चन है. आई होप तुम्हें इन्फेरेंस काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाए इस वीडियो के बाद से. ओह वाह, एक और क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नेक्स्ट लाइन. ये अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी सिखा के जाएगा तुम्हें 8th और 10th. ठीक है, पढ़ते हैं. सो अभी तुम भी पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, देन पढ़ना, देन मेरा एक्सप्लेनेशन देखना.
उससे पहले वीडियो पॉज करो एंड देन पढ़ो और समझने की कोशिश करो। द वे मोस्ट ऑफ अस सेव इज टू पुट अवे वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ और पुट अवे एनी सरप्लस इनकम। द वे मोस्ट ऑफ अस सेव, जिस तरह से हम लोग सेविंग करते हैं ना, मोस्ट ऑफ अस हम क्या करते हैं कि जब सारे के सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ और पुट अवे एनी सरप्लस इनकम, तब हम बचाते हैं, तब हम सेव करते हैं, ठीक है, या फिर जितना बच गया एक्स्ट्रा में तब हम बचाते हैं। तो दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ अस सेव, ठीक है। यही तो मम्मी पापा भी करते होंगे तुम्हारे, पता नहीं, जिसके नहीं करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों के मम्मी पापा बहुत दिमागदार इंसान है, ज़्यादा ज़्यादा सोच लेते हैं, एटलीस्ट 90% से ज़्यादा। बट दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे ऑफ सेविंग, लेकिन ये सेविंग करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। एंड देयर आर चांसेस ऑफ अस फॉलिंग शॉर्ट, और काफ़ी सारे चांसेस हैं कि हमारे सेविंग होगी ना वो काफ़ी छोटी पड़ जाएगी। अ वेरी स्टैंडर्ड प्लान दैट फेवर्स फ्यूचर डिमांड्स ओवर करंट एस्पिरेशन इज ऑल्सो लाइकली टू फेल। लेकिन हो सकता है किसी की बहुत ही स्ट्रिंजेंट डिमांड हो कि भाई मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं, सिर्फ सेव करूंगा, मेरी सैलरी 5 लाख है, लेट्स से 6 लाख है, 3 साल नहीं खाऊंगा पीऊंगा, 3 साल में अपन 18 लाख कमा के मस्त किसी गाड़ी में घूमेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, करेक्ट, तुम मर ही जाओगे तब तक, क्या फ़ायदा। तो वही बोला गया, वेरी स्ट्रिंजेंट प्लान इज ऑल्सो लाइकली टू फेल। इंस्टेड अ बेटर अप्रोच, अब यहाँ पे बोली जाएगी बेटर अप्रोच, ठीक है, वेयर ड्यू कंसिडरेशन इज गिवन टू करेंट एंड फ्यूचर नीड। कि बेटर अप्रोच क्या हो सकती है, जब तुम कंसीडर करो कि करेंट नीड क्या है और फ्यूचर की नीड क्या है, उसका अकॉर्डिंग प्लान करो। दिस विल हेल्प डिवाइड द अवेलेबल इनकम बिटवीन करेंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर सेविंग। तो क्या होगा जब तुम कंसिडरेशन करोगे, तो तुम जो तुम्हारी अवेलेबल इनकम है ना, तुम उसको बेटर तरीके से डिवाइड कर पाओगे कि अब अभी मेरे को क्या चाहिए और फ्यूचर में क्या, कितनी सेविंग करनी है, तक क्यों सेविंग करनी है, कितने फ्यूचर में तुम्हें क्या चाहिए उसलिए। इफ़ एन एक्सपेंस और अ नीड इज़ टू लार्ज, अगर तुम्हारा कोई ज़रूरत है या फिर तुम्हारा कोई खर्चा बहुत बड़ा है, ठीक है, जो कि तुम्हारी रेगुलर इनकम से मीट नहीं हो सकता, ईयर मार्केट द फ्यूचर, बोल दो कि भाई फ्यूचर में करूँगा, ठीक है। सो द वे टू बाय अ कॉवेटेड वॉच, सो कॉवेटेड एक अच्छा वर्ड है, कॉवेटेड मतलब होता है जैसे कि जो तुम्हें बहुत दिनों से चाहने की इच्छा हो, ठीक है। द वे टू बाय अ कॉवेटेड वॉच इज नॉट टू स्वाइप द क्रेडिट कार्ड एंड कमिट योर सेल्फ टू डेट। इसका मतलब होता है कि जो तरीका होना चाहिए, क्या तरीका मुझे नहीं पता, जो तरीका होना चाहिए कॉवेटेड वॉच को बाई करने का, बहुत ही मन पसंदीदा वॉच को बाई करने का, इज़ नॉट टू स्वाइप द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना सही तरीका नहीं है, और खुद के ऊपर डेट लेना ही सही तरीका नहीं है। अगर सही तरीके की बात नहीं करी जाए तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, वाइज वर्ड ही होगा, राइट, समथिंग रिलेटेड टू बुद्धिमानी, है ना। तो बुद्धिमानी वाला वर्ड देख लेना, हो जाएगा तुम्हारा। ये लिखा है मनी वाइज, बाकी तो स्ट्रिंजेंट बैड अनएथिकल है, बाकी तो यही लिखा है। सो ए डी इज़ द गुड, डी शुड बी द आंसर। सो जो सही तरीका होना चाहिए वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड को स्वैप करने का नहीं है, ठीक है। अगर तुम मीट नहीं कर सकते, तुम्हारा वो एक्सपेंसेस काफ़ी बड़ा है, बट क्या करो, मनी है ना, कुछ कुछ मनी अपने करेंट इनकम से बचाते रहो, ठीक है। एंड उस वॉच को तब खरीदो जब तुम्हारे पास रिक्वायर्ड फंड आ जाए। तो ये मनी वाइज तरीका है, कूल। अभी फिर से क्या करेंगे, जिस तरह से थीम सोचा था हमने उसी तरह से सोचने की कोशिश करेंगे कैसे क्या क्या बारे में बात की गई है। सो स्टार्ट हुई सेविंग से, देन बोला कि सेविंग करने का अच्छा तरीका ये नहीं है कि तुम पहले खर्च कर दो बाद में सेविंग करो, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम सिर्फ सेव ही सेव करते रहो। सबसे अच्छा क्या होगा कि करंट और फ्यूचर डिमांड को देख के करो, भाई क्या क्या चाहिए। करंट अगर तुम्हारी डिमांड, अगर तुम्हारा खर्चा बहुत बड़ा है तो उसे बात के ये रख दो, फ्यूचर में करेंगे, और जब उतना हो जाए तब कर देना। इतना बोला गया, पूरा पूरा सेविंग पे आधारित है ये पैसेज, और बताया गया कैसे कैसे अपने मतलब अपना प्लान कैसे करो, बेसिकली इसके बारे में बताया गया, कूल। इन्फेरेंस का क्वेश्चन में भी हमने पहले भी यही किया था, समझा था पूरा सेंट्रल आइडिया, अभी भी समझा है। द बेटर वे टू सेव इज टू गिव ड्यू कंसिडरेशन टू करेंट एंड फ्यूचर नीड्स एंड प्लान अकॉर्डिंगली। बहुत सही फिट बैठ रहा है जो भी था। क्या होना चाहिए बेटर वे कि कंसिडर करो करेंट एंड फ्यूचर नीड्स क्या है, उनके अकॉर्डिंग प्लान करो, ठीक है। अभी आप लोग बोल सकते हो कि इसमें तो इसकी तो बात ही नहीं की गई, वॉच वाली। वॉच वाला क्या था, वॉच वाला एग्जाम्पल था, करेक्ट। जैसे कि व्हाट इज आशुतोष, आशुतोष क्या है। अब आशुतोष को तुम बहुत एग्जाम्पल दे सकते हो, लेट्स से कि आशुतोष पढ़ाता भी है, आशुतोष किसी प्राइवेट कंपनी में काम भी करता था, तो वो सब मेरे एग्जाम्पल हो गए। बट आशुतोष क्या है, ठीक है, बेसिकली आई एम ह्यूमन जिसकी कुछ 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 डिजायर्स हैं। लेट्स से मेरी पहली डिज़ायर है, मुझे एक कंपनी खोलनी है, इसमें मैं पढ़ा सकूँ, अच्छे पढ़ा सकूँ बच्चों को इस तरीके से जो बहुत ही कॉस्टली ना हो और अच्छा अच्छा पढ़ाने के तरीके अवेलेबल हो,
तो दैट डिफाइंस मी इन वन वे। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, मैं टेलीग्राम पे भी कम्युनिटी बना रखी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो डिफाइन नहीं करते। मैं यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्या बता पाएगा कि आशुतोष की डिज़ायर क्या है? नहीं, आशुतोष की डिज़ायर अलग है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को इसलिए हटा दिया करो, इसलिए ये एग्जाम्पल है। ठीक है, वॉच वाला, बट जो बताया गया ना वो एग्जाम्पल नहीं है, तो इसलिए आई थिंक ए अभी तक तो सही चल रहा है, बाद में देखते हैं। इट्स बेटर टू बाय द थिंग्स दैट यू रिक्वायर एट प्रेजेंट देन टू सेव मनी एंड बाय देम लेटर। बिल्कुल भी गलत। ठीक है, जिसने बोला है कि जो तुम्हें ज़रूरी है अभी है और तुम्हारे एक्सपेंस से नहीं बन सकती, तो उसे अभी मत खरीदो, प्लान करो। तो इसलिए तो गलत हो गया। ठीक है, और ये सिर्फ इतनी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, लास्ट ये 2-3 लाइन्स के बारे में। बाइंग अ वॉच इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेविंग फॉर द फ्यूचर। ये तो बहुत ही ज़्यादा उसने बोला भाई सेव करो फ्यूचर के लिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करो। अ स्ट्रेंजेंट सेविंग्स प्लान विल प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट। नहीं भाई, स्ट्रेंजेंट सेविंग्स उसने बोला है, सॉरी, स्ट्रिंजेंट सेविंग्स प्लान बोला है कि इज ऑल्सो लाइकली टू फेल। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बचा क्या? ये बचा, ये इज़ द करेक्ट वन। और ये हमारा करेक्ट हो भी रहा था, बट वी वांटेड अ बेटर चॉइस, नहीं मिला, तो ये हमारा आंसर है, खत्म। नाउ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, 10th वाला। आई होप ये अच्छा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नेक्स्ट लाइन आफ्टर लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। जो पैराग्राफ है ना उसके बाद में कौन सी नई लाइन हो सकती है? ठीक है, इसे समझने के लिए ना मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपकी लाइफ का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो द एग्जाम्पल इज कि मैंने IPS PO दिया, हाँ IPS PO दिया कोई भी स्टेज, और मेरा अच्छा नहीं गया। अगला अगला कदम क्या होगा मेरा? ठीक है, लेट्स से कि आपका दिया, आपने अभी नहीं दिया, लेट्स आपका पहला एग्जाम था, आपका अच्छा नहीं गया, तो अगला कदम क्या होगा आपका? क्या क्या सोचोगे, क्या चलेगा आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में क्या चलेगा बताऊँ? मेरे दिमाग में चलेगा भाई अभी जाऊँ मैं, या तो मैं कहीं जाके बैठ के कहीं जहाँ पे मुझे किसी से बात नहीं करना है वो करूँ। अल्टीमेटली आई विल बी इन डिप्रेशन, दैट्स माई नेक्स्ट नेक्स्ट मूव। करेक्ट, मैं किसी से ही बात करूँगा, किसी दोस्त से बात करूँगा जिससे मैं अच्छा फील कर सकूँ, या फिर मैं किसी को बताऊँगा कि सर तो आप क्या करना है, क्या होना चाहिए, मैं तो अच्छा नहीं हुआ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जितनी भी चीज़ें फॉर्म होती है ना, RC में भी लिखता तो एक ऑथर ही है ना, ऑथर भी ह्यूमन की तरह ही सोचता है, तो तुम्हें भी ह्यूमन की तरह ही सोचना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लास्ट लाइन क्या थी। लास्ट लाइन ने बोला था कि भाई कोवेटेड वॉच जो चाहिए, मन पसंदीदा वॉच, सही तरीका क्रेडिट कार्ड वाला नहीं है, बल्कि सही तरीका है कि फंड्स को बचाओ। फंड्स की उसने बचाने की बात की है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ इन्हीं से फॉर्म होता हुआ होना चाहिए। करेक्ट, अभी आते हैं, मोस्ट ऑफ अस नेवर हैव इनफ मनी फॉर इमीडिएट एक्सपेंसेस एज वेल एज सेविंग। क्या ये उसी से रिलेटेड, उस लास्ट लाइन से रिलेटेड, कि जो चाहिए अभी अगर ज़्यादा है तो अभी मत करो, बाद में पहले बचाओ, बाद में जब हो तो तब ले लें? आई डोंट थिंक ये उससे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें बात की गई कि हमारे पास कभी भी इतना मनी नहीं, बहुत जनरल बोल दिया, हमारे पास इतना रुपये कभी नहीं था कि हम इमीडिएट एक्सपेंस कर पाएँ या फिर हम सेविंग कर रहे हैं, बहुत जनरल हो गया। उस लाइन की जस्ट बात का नहीं है, छोड़ो। देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनवांटेड एक्सपेंसेस दैट कैन क्रीप इन एवरी नाउ एंड देन। अभी भी क्या उससे कनेक्टेड है? आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं लगता, नहीं है। इफ़ वी हैड इनफ मनी टू मीट आर करंट एक्सपेंसेस एंड फ्यूचर गोल्स, अगर हमारे पास इनफ मनी होता कि जिससे हम अपने करंट एक्सपेंसेस और फ्यूचर गोल्स को मीट कर सकें, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अभी भी कहीं 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 घुमा दिए ना। मैं IPS मेरा एग्जाम हुआ, मैं बुरा फील कर रहा हूँ भाई, तुम बात कर रहे हो कि ये स्टार्ट करो वो स्टार्ट करो, भाई आई एम फीलिंग बैड। बताओ मैं इस पॉइंट पे क्या करूँ? करेक्ट, expenses or needs that have to be met at a point of time in future are called goals। ये बात थोड़ा बहुत आसपास की है कि नहीं है तो फ्यूचर में सेव करो, फ्यूचर में आके कर लेना खर्च जब तुम्हारे पास जब कर फंड हो जाए, तो ये हो सकता है। जस्ट एज वी सेग्रीगेट द एसेंशियल एंड लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर शॉपिंग लिस्ट, जिस तरह से हम सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट फिर से आया जो ऊपर वर्ड था, सेग्रीगेट मतलब एक कैटेगराइज करना, जिस तरह से हम सेग्रीगेट करते हैं ना, कैटेगराइज करते हैं इसेंशियल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और लेस इंपॉर्टेंट चीज़, इसे करते हैं ना इन शॉपिंग लिस्ट। डू द सेम विद योर गोल्स, उसी तरह से करो अपने गोल्स के साथ। लेकिन गोल्स तो कहीं फिट नहीं बैठ रहा, गोल्स की तो बात भी नहीं की गई, तो गोल्स की कहाँ से आ गया? द ओनली थिंग दैट फिट्स इज D। ठीक है, सो D इज द करेक्ट आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन। So this video is already 35 minutes long. I did not realize, and सिर्फ
पहले शायद 2 या 3 पैसेज ही कवर हुए हैं, काफ़ी सारा पोर्शन बचा है। आई क्रिएट अनदर वीडियो एंड आई पोस्ट इट नॉट टुमारो, प्रॉब्ली डे आफ्टर टुमारो, बट आई डू, मैं ये पैसेज पूरा पेपर कर दूँगा इंग्लिश का, सो आपको सीखने को मिले। ये 35 मिनट ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, 30 मिनट के अप्रॉक्स, जब मैं कटिंग करूँगा। सो आई होप आपको ये सीखने को मिले, इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, जिस तरह से मैं सोचता हूँ उस तरह से आपको सोचने को मिला हो, आपको समझ में आया हो कि इंग्लिश को अप्रोच करने का तरीका अलग है। आप लोग इंग्लिश को अप्रोच करते हो कि प्रॉबेबली कुछ शेक्सपियर ने लिख दिया है, मैं इंग्लिश को अप्रोच करता हूँ कि मुझे पता है कि इसमें क्या लिखा होना चाहिए। मैं अप्रोच करता हूँ जैसे मेरा दोस्त बैठा है कि भाई नेक्स्ट लाइन वो होनी चाहिए, मैं कैसे उसे अप्रोच करूँ अपने दोस्त को, उसी तरह से इंग्लिश को भी अप्रोच करो। इंग्लिश अल्टीमेटली आदमी लिखता है, दैट्स अ गुड थिंग। आदमी मतलब ह्यूमन लिखता है, दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इंग्लिश। सो इंग्लिश में अगर तुम सिंपली एक ह्यूमन कनेक्शन की तरह पढ़ोगे ना कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, इन्फेरेंस भी इस तरह से निकलते हैं, वो होंगे, समझोगे चीज़ों को तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेल मी कि कैसी लगी ये वीडियो, एंड डू टेल मी आपको और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड जस्ट वन लास्ट थिंग, अगर आपको उस इंग्लिश के सेशंस में आना है जो कि 15 तारीख को होगा, पहला सेशन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, यू कैन एनरोल। आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स करने होंगे। पहला तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड जॉब को लिंक मिल जाएगी, दूसरा आप मुझे पिंग कर दो एंड आई विल टेल यू कि हाउ टू ज्वाइन। ठीक है, कूल, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।